हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। हाँ जी, तो वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज अपन डिस्कस करेंगे आरआरबी के आईएमपी टॉपिक, जो कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैम प्लीज, मेरे को बच्चे बोल रहे थे मैम कौन से आईएमपी टॉपिक से प्लीज डिस्कस कीजिए। तो चलो डिस्कस करते हैं। तो फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी से 30-35 क्वेश्चन आपको आरआरबी से ये टॉपिक से देखने मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। जैसे एएनएस, एएनएस से आपको ये वाले टॉपिक देखने को मिलेंगे। ड्रग ऑफ चॉइस, उसका क्लासिफिकेशन, ग्लूकोमा के भी क्वेश्चन आपको आएंगे कि कौन से ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग यूज करना चाहिए। सीवीएस से एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव से आपको रास वाला सिस्टम लर्न करना है, मतलब करना ही है, और उसका क्लासिफिकेशन लर्न करना है। ड्रग ऑफ चॉइस लर्न करना है, कौन से, जैसा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो कौन से ड्रग उसके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, कौन सा दे सकते हैं, कौन सा नहीं दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एंटी हाइपरटेंसिव में करना है। सीएनएस, सीएनएस से आपको, सीएनएस पूरा रट लो, मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोलूंगी जैसा मैं एएनएस का और सीवीएस का बोल रही हूँ। सीएनएस आपको रटना है, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक, साइकोटिक, ओपॉइड, सब लर्न करना है आपको। उसका क्लासिफिकेशन मेनली लर्न करना है। तो ट्रिक वाइज मैंने एक पीडीएफ भी बनाई थी और मैंने डाला था शायद ग्रुप में, अगर नहीं होंगी तो मेरे को मैसेज करो, मैं आपको दे दूंगी कि कैसा इजी वे में आपको लर्न करनी है। सेकेंडली एंटी इन्फेक्टिव, उसमें आ गया आपका एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स में आपको पूरा ऐसा, मतलब पूरा ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको देखना है नैरो वाले, फिर आपको देखने वाले ब्रॉड वाले, फिर उससे आपको देखना है प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर है क्या, सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर है क्या। ऐसे जो छोटे छोटे माइनर, जो टॉपिकल कौन से हैं, ओरली कौन से ले सकते हैं, आईवी से कौन से ले सकते हैं, उसके क्लासिफिकेशन के अंडर में। फिर आपको एंटीबायोटिक से बहुत सारे क्वेश्चन से जो आप मतलब कर सकते हो। बाकी मतलब ये टॉपिक आपको मेनली मैंने जहां तक एनालिसिस करके बनाया है, ये टॉपिक से मुझे क्वेश्चन मिले हैं। मतलब झूठ नहीं बोलूंगी, ये टॉपिक से ही क्वेश्चन मतलब देखने को मिलते हैं आपको। तो एंडोक्राइन सिस्टम से, जैसे इंसुलिन से क्वेश्चन आता है, मतलब आता ही है, ठीक है, ये आपको करना ही है। थायराइड से तो भी क्लासिफिकेशन से आ जाएगा, पर इंसुलिन से आता है क्वेश्चन, वो भी क्लासिफिकेशन के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एनसेड, ये तो ठीक है, इसका तो आपको क्लासिफिकेशन ही करना है। जीआईटी ड्रग, एंटी अल्सर, एंटी एमेटिक, लेक्सेटिव, ऑटोकॉइड, हिस्टामिन, सेरोटोनिन आपको करना है। केमोथेरेपी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लस रेजिस्टेंस का करके ही जाना है। फार्मास्यूटिक्स, नेक्स्ट है फार्मास्यूटिक्स, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यही टॉपिक से आपको क्वेश्चन करके जाना है, और जिसने अगर ये मेरी बात मानी उसका 101% एग्जाम निकल गया। टैबलेट, टैबलेट से आपको ग्रैनुलेशन, डिफेक्ट, इवेल्यूशन टेस्ट, ये वाले पूरे मतलब करके जाना है आपको। टैबलेट से, टैबलेट का एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है। सी क्यों मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी बनाकर नहीं देती हूँ आप लोगों को। अभी 3 एम्स हो गया, फेब हो गया, जून हो गया, अगस्त वाला हो गया ना, अभी रिसेंट वाला हो गया। एम छोड़ो, एमपी वाला भी, आरआरबी वाला भी, मेरे वन लाइनर से आपको 30+ क्वेश्चन देखने को मिले, टू बी ऑनेस्ट। और इसके रिव्यू भी मैंने आपको बताए थे कि बच्चों के रिव्यू आए थे करके। अभी वाला एम्स तो इजी था, चलो ठीक है, इस ये वाले एम्स में 47+ क्वेश्चन मेरे वन लाइनर से आए थे, तो कोई तो रीजन होगा ना मेरे वन लाइनर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, ये टॉपिक के हिसाब से ही मैं वन लाइनर बनाती हूँ और पीवाईक्यू के हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है पैटर्न कैसा रिपीट होता है करके। तो स्टरलाइजेशन से कितने डिग्री पे देना है, मॉइस्ट हीट वेज, इसका थोड़ा कंपैरिजन देख लेना, फिल्ट्रेशन देख लेना, पायरोजन टेस्ट वगैरह देख लेना, पेरेंटल प्रोडक्ट, बायोफार्मास्यूटिक्स, बीसीएस क्लासिफिकेशन, जैसे कि एमपी फार्मासिस्ट में भी मेरे वन लाइनर से इससे क्वेश्चन आए थे। ये मतलब ऐसा नहीं, मतलब हवा में बातें नहीं है, मतलब यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मतलब मिलेंगे ही, क्योंकि यही तो पैटर्न है ना, मतलब क्वेश्चन पूछ पूछ के भी कहा से। हाँ, एक आधे अगर एग्जामिनर का अगर दिमाग थोड़ा ऐसा रहा कि नहीं अपने को आउट ऑफ सिलेबस डालना है, जैसा एम्स वाले सीन में हुआ था अगस्त में, तो वहां पे आपको दिक्कत हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली होंगी, क्योंकि इतना डीप तो कोई पूछता नहीं है। यही है जो मतलब जनरली स्टेट या सेंट्रल में पूछे जाते हैं। सस्टेन रिलीज वाले सिस्टम आपको देखना है, ये डोजेस फॉर्म एक बार क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लो, कंटेनर, फिर क्वालिटी कंट्रोल, आईपी स्टैंडर्ड, डिसोल्यूशन एंड डिसइंटीग्रेशन वाला करना है।
देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि सबसे हार्ड है, मतलब आते हैं 10-12 क्वेश्चन और अपन वो स्किप करते हैं, उसके चक्कर में 10-12 क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, 12 का डबल कर लो तो मतलब 24 मार्क्स तो अपने ऐसे ही चले जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल से आपसे क्या करना है, टेस्ट करना है, यूजेस करना है, एंटासिड्स का, एक्सपेक्टोरेंट्स का, एंटीमाइक्रोबियल के एसआर करना है आपको। एसआर तो मेन है, आइसोनियाजिड, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आइसोनियाजिड से क्या ही कॉमन जो भी क्वेश्चन होता है अपना वही। सल्फर ड्रग, सल्फर ड्रग से आपको पूरा देख लो क्या रेशियो आता है, सल्फर ड्रग कहाँ पे यूज किए जाते हैं, पीएच देख लो। बाकी स्टेरियोकेमिस्ट्री बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा जीपैट में मैंने आपको कल बताया था, यहाँ से क्वेश्चन देखने मिलते हैं करके। देन एचएपी पैथोफिजियोलॉजी, हाँ जी। रेस्पिरेटरी सिस्टम से एचएपी से क्या ही करूंगी लूंगे आप, जैसे डिप्लोमा वाला सिलेबस होता है ना, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं, इतना तुम उसको हाई लेवल का बना देते हो कि नहीं हो रहा मैम, मैम प्लीज ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको अस्थमा और सीओपीडी, वो भी फिजियोलॉजी से ही क्वेश्चन आते हैं, इसकी इतना कुछ हार्ड नहीं होता है। ब्लड का पीएच पूछ लेंगे, बीपी रेगुलेशन पूछ लेंगे आपको, हार्ट का रिदम, हार्ट रिलेटेड पूछ लेंगे, इसके डेफिनेशन बहुत सारे, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपको इसमें पूछ सकते हैं। डायरेटिक्स से पूछ सकते हैं, कितना ml में क्या होता है, कैसे होता है। जीआईटी फिजियोलॉजी में एसिड सिक्रेशन प्लस पेप्सिन का पूछ लेंगे आपको। तो 8-10 क्वेश्चन यहाँ से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन सेम थिंग आ गई है, वेट अ मिनट, हाँ यस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्म, ये तो कोई करता ही नहीं, हवा में जाके क्वेश्चन मार्क कुछ भी करके आ जाते हो तुम लोग। तो क्या करना है, प्रिस्क्रिप्शन पार्ट क्या होता है, लैटिन टर्म्स, ग्रीक टर्म्स, आरएक्स को क्या बोलते हैं, सुपर सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, इसको क्या बोलते हैं, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विसेज, जैसे जो भी पेशेंट आते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो आकर रुकते हैं हॉस्पिटल में उसको क्या बोलते हैं। ड्रग इंटरेक्शन, अच्छा ड्रग इंटरेक्शन ये आपको करना ही है। देखो मैं आपको एक रेफरेंस, एक बुक का नाम बोलूंगी, डिप्लोमा लेवल की है, तो वहाँ पे पूरे ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। तो स्टेट वाले एग्जाम में तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, सेंट्रल का थोड़ा देखना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एडीआर क्लासिफिकेशन प्लस फार्मो, ये आपका जो फार्माकोवैगिलेंस है, अगली प्लस गारंटेड क्वेश्चन आता है। तो ये एडीआर क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे कैसे क्या करना है। तो सेकेंडली बेसिक फार्माकोलॉजी, हाँ बेसिक फार्माकोलॉजी से भी क्वेश्चन। फार्माकोकाइनेटिक, डायनामिक तो छोड़ो, काइनेटिक आपको करना ही है। काइनेटिक में क्या करोगे, टी हाफ, वीडी, क्लियरेंस भी कैसा, मतलब, और इसके अलावा आपको फर्स्ट वाला भी देखना है, बायोएबिलिटी भी देखनी है, बायोएबिलिटी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बेसिक्स, ये भी आपको देखना है। तो ये तो जनरल वाले टॉपिक हो गए। डायनामिक्स इतना नहीं आता है जितना काइनेटिक्स से आता है। सेकेंडली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, 5-8 क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, जो भी लॉ होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, टीएलसी, जीसी, रिटेंशन फैक्टर आता है। एंड देन बस इतना क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है।